तो आप क्या समझते हो श्री कृष्ण कौन है? काली। और राधा कौन है? शिव जी। आज हम तुम्हें रास की बात बता रहे, हमारे शिव जी तो राधा है। तो गौरांग गंगाधरी राधा हुए और माँ भगवती श्री कृष्ण हुई। आप देवी भागवत में पढ़ के, एक भगवती अम्बा भद्रकाली जो है कृष्ण रूप में, और भगवान शिव राधा रूप में, दूसरा कोई। तो हम अनन्य हैं, हमको ऐसा इतना ऐसे हाथ धर लें, दूर से देखो क्या नजर आएगा? शिव पार्षद नजर आएंगे कि राधा पार्षद नजर आएंगे? जब आप दूर से देखोगे तो यही लगेगा शंकर का पार्षद कोई बैठा है। चिन्ह देख करके लगेगा वैष्णव है, ऐसे कर ले तो शंकर पार्षद नहीं लगेंगे। तो बस वहां से भेजा गया पार्सल है, अब यहाँ का है। बहुत प्रयास किया एक संसार को प्रसन्न करने के लिए, जीवन लगा दिया, लेकिन ये विश्वासघाती लोग कभी प्रसन्न नहीं हुए। ये कभी मेरे नहीं हुए। इनकी मांगे बढ़ती गई, कितना इनको पूर्ण करें। मैंने सबसे प्रेम करके देख लिया, सबको प्रसन्न करने की चेष्टा की, चाहे जान की बाजी लगा दो, फिर भी ये धोखेबाज लोग कभी प्रसन्न नहीं होते। ये कभी हमारे नहीं होंगे। इसलिए सबकी आशा छोड़ करके एकमात्र राधा रमण जी की शरण ले लिया, और वही अब हमें स्वीकार कर सकते हैं। दूसरा कोई हमें अपना भी नहीं सकता। महाराज जी, आपके कारण पूरा भारत देश छोड़ो, पूरा विश्व के युवा सुधर गए। हम जैसे लोग जो लाइन पे नहीं थे एक समय, आज हमारी स्थिति ऐसी कि हमारे लिए श्री जी, रघुनाथ जी, श्री हनुमान जी महाराज सब कुछ है। हम मतलब हमको अब संसार, जो आपके प्रवचन हम सुनते ना, अब हमको संसार से कोई लेना देना नहीं है। अब हमको सिर्फ भगवान से मतलब है। हनुमान जी महाराज करे कि राधा रानी किसी दिन सपने में आके हमको ये बोलते कि तुम मेरो है लाला, बस और कुछ नहीं चाहिए। क्रांति ला दिया, क्रांति ला आपकी वजह से सब नहीं, हम तो देखो, हम तो कुछ नहीं है, बात है हमारे स्वामी की। तो ये अंतिम रील चल रही फिल्म की, अंतिम रील चल रही, जिसको जो लाभ दिलवाना है वो दिलवा के, ये काम उनका है। कभी हम कभी कह देते कि धोखे में न रहो कि बाबा जी बोल रहा है, बात पकड़ लो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ऋषि, नेगेटिव लोगों और नेगेटिव स्थितियों को कैसे टैकल करें और अपने मन को शांत कैसे रखें नेगेटिव सिचुएशन में? लोहे से लोहा कटता है, चिंतन से चिंतन कटता है, तो पॉजिटिव से निगेटिव उड़ा दो। इसका प्रश्न है। हाँ, जैसे नकारात्मक हमारी वृत्ति बन रही तो हमको ये सोचना है तत्काल कोई न कोई भगवान का मंगल विधान है। हम क्यों ऐसा सोचे नकारात्मक? ये गाली दे रहा है, ये बड़ा दुष्ट है। नहीं, वो बेचारा तो उनसे प्रेरित है, कोई हमारा कर्म है, जिस कर्म को नष्ट करने के लिए भगवान इससे गाली दिलवा रहे हैं, हमारे हृदय में जलन हो रही, वो कर्म नष्ट हो रहा है। वो तो एक निमित्त मात्र है, हमारा ही कर्म है। भगवान प्रेरित करके उस कर्म को हटाना चाहते हैं। पॉजिटिव सोचा तो हमें उससे द्वेष नहीं होगा, सहने की सामर्थ्य आ जाएगी। नाम जप, अगर हम प्रभु का नाम जप नहीं करते हैं तो बुद्धि में क्षमता नहीं कि सकारात्मक सोच सके। वो नकारात्मक सोचते सोचते डिप्रेशन में पहुंच जाएगी। वो इतना नकारात्मक सोच लेगी कि अब जीना ही नहीं है, ऐसी भी सोच आ जाती है। तो पहले नाम जप शुरू करो, इतनी संख्या में पहले ऐसे नियम बनाओ, फिर श्वास श्वास में लाओ। नकारात्मक सोच जन्म जन्म की मिट जाएगी और परमानंद आ जाएगा। मन प्रसन्न हुआ, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। भोगों में मन प्रसन्न नहीं होता, हर्षित होता है तो शोकित भी होता है, और भजन से मन प्रसन्न होता है। नाम जप करो, सत्संग सुनो, अच्छे पवित्र आचरण करो, सकारात्मक सोच के द्वारा नकारात्मक सोच पर विजय प्राप्त करो। आप सोच पर कोई इस पर संशय का मतलब कोई प्रश्न? हाँ जी, जिनका शरीर स्वस्थ हो, जवान हो और वो रक्तदान कर सकते हैं, तो रक्तदान करना बहुत बड़ा दान है, क्योंकि ये किसी के जीवन के काम में आएगा। तो अगर हम उनको ये समझाएं और उत्साह बढ़ाएं, तो हमारे भारत में लाखों जवान ऐसे हैं जो रक्तदान कर सकते हैं, और रक्तदान करने से पुण्य भी होता है और शरीर भी स्वस्थ होता है। तो हमें लगता है हमें नगर नगर, गांव गांव जाकर के एक शिविर लगाना चाहिए, अपनी भावनाओं को जन समाज में प्रकाशित करना चाहिए, तो लोग तैयार हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा पुण्य है यदि आपने रक्तदान कर दिया और किसी मरने वाले के काम में आ गया। तो अगर ब्लड बैंक में पहले से ही हम दान की हुई रखें तो किसी का भी जीवन बच सकता है। वो राष्ट्र सैनिक हो सकता है, वो भगवान का भक्त हो सकता है, वो समाज सेवक हो सकता है, वो किसी का लाडला इकलौता बेटा हो सकता है, इसकी जान आपके रक्तदान से बच सकती है। मुझे बहुत ज्यादा जल्दी क्रोध आ जाता है और अपना विवेक खो देता हूँ और गाली देने लग जाता हूँ, जिसके कारण नरक के द्वार पर खड़ा हूँ। महाराज जी मुझे बचा लो, मैं कैसे क्या करूँ अभी? नाम जप में बच्चा बहुत सामर्थ्य है।
अगर हम नाम जप करें और थोड़ा विवेकवान बने। हम क्रोध क्यों करते हैं? क्या मन पे कभी गुस्सा हुई? क्या आप अपने ऊपर कभी गुस्सा हुए कि अरे दुष्ट, इतने जन्म हो गए विमुख होते हुए, सब में भगवान को देखना था, लेकिन आज भी तू शत्रु और मित्र, आज भी तू हित और अहित, आज भी अनुकूलता प्रतिकूलता मान अपमान देख रहा है। जब हम कामना करते हैं कि ये आदमी ऐसे चले, ये ऐसा बोले, हमारा ऐसा सिद्धांत है, आपको ऐसा करना पड़ेगा, और जब कामना करते हैं उस कामना में बाधा पड़ती है तो क्रोध आ जाता है। हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो सत्संग प्राप्त हुआ है, वो अपने अंदर विकार ना पावे। आ गया तो उसका समन कैसे करें? इसके लिए कि ये हमें गाली न दें, ये कोई प्रतिकूल ना हो, पूरी सृष्टि में कोई हमसे ऐसा बर्ताव न करे, असंभव। तुम क्या चीज हो? बड़े बड़े महात्माओं को सामने से गालियां दी जाती हैं, अपमान होता है, बड़े बड़े देशभक्तों के विरोधी लोग हुए हैं। तो सबसे पहला क्रोध से बचने का उपाय है दोनों दांत मिला लो और मौन हो जाओ। नाम जप करो, राधा 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 राधा। उस समय विचार नहीं काम करेगा। नाम जप करो, मौन रहो और हट जाओ। अपनी हार मत देखो कि मैं हार गया, ये कल से और हमें परेशान करेगा। नहीं नहीं नहीं, तुम अगर हार गए हो तो कोई देख रहा है, वो ऐसा हराएगा उसे, चिंता मत करो, तुम चुप रहो, बस तुम चुप रहो, वो जीत जाएगा। जो चुप रहा वो जीत जाएगा। और जो ये समझा कि देखा डाउन हुआ ना, उसको डाउन करने वाला कोई और है, बहुत बढ़िया डाउन कर देगा। दूसरों से प्रतिस्पर्धा मन हमेशा करता रहता है, ना स्वयं खुश रहता है, ना दूसरों को देखकर प्रसन्न होता है। इस कारण किसी पर भरोसा ही नहीं रहा। हमारा मन मलिन हो गया है। यद्यपि ये स्वरूप में भगवत स्वरूप ही है। गलत आचरणों का चिंतन, भोगने का संकल्प और भोग क्रिया, इसने हमारे अंतःकरण को मलिन कर रखा बहुत जन्मों से। कोई हमारा पहला जन्म नहीं हुआ, बहुत जन्म हो चुके हैं। ये जन्म जन्मांतरों से मलिन मन दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, ये दुर्वासना हमको घसीटती रहती है। ये मन 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ भोगों में विचरण करता रहता है। अब मलिन माया का प्रभाव है नानात्व पैदा करना, भेद पैदा करना, द्वैत पैदा कर देना। अब हम अलग और आप अलग, आप हमसे आगे कैसे बढ़ सकते हैं? ये मायाकृत। इसी से छूटने के लिए तो अध्यात्म है, भगवत मार्ग है। यदि हम पहली बार हृदय से स्वीकार करें कि हे प्रभु, हम जैसे हैं वैसे आपके हैं। जब हम प्रभु के हैं तो हमें आश्रय प्रभु का ले लेना चाहिए। तो जहां आपका ऐसा भाव जाए कि बुरा, जलन वाला, तो वहीं एक सूत्र, प्रभु यद्यपि हम देख नहीं पा रहे पर आप हो, आप उतना बच जाओगे, न पाप लगेगा और न जलन होगी। कुछ दिन होगी और जहां मन पवित्र हुआ फिर आनंद आने लगेगा।